का कृष्णा ग्रुप कॉलेज में स्वागत है। हमारा जो बीएड पाठ्यक्रम है, जो 2 वर्षीय प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत हम आज भी अपनी इस वीडियो में जो हमारा बीएड सेकंड ईयर का सिलेबस है उसमें हमारे कुछ पेपर ऐच्छिक होते हैं और कुछ कंपल्सरी होते हैं, यानी ऑप्शनल होते हैं और कुछ कंपल्सरी होते हैं। सो गाइस, आज हम अपनी इस वीडियो में जो हमारे ऑप्शनल पेपर है उनके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। हमारा जो आज का पेपर है उसका नाम है पर्यावरण शिक्षा, यानी कि पेपर कोड E503। हम अपने इसी पेपर कोड E503 के अंतर्गत आज का इस वीडियो पर कार्य करेंगे। हमारी जो पर्यावरण शिक्षा है इसके बारे में हमने अपनी कुछ वीडियो पहले भी बनाई है, आप उन वीडियो को देखिए। सो गाइस, हमारा पर्यावरण शिक्षा में जो आज का टॉपिक है वह है पर्यावरण का मानव जीवन में महत्व, यानी कि हमारा जो ये पर्यावरण है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है उसका मानव जीवन पर किस प्रकार से महत्व है या वह किस प्रकार से मानव जीवन को प्रभावित करता है। यह बात सत्य है कि जो हमारा पर्यावरण है वह मानव जीवन को प्रभावित करता है, चारों ओर से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से प्रभावित करता है। इसका मानव के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व है। ये मान लीजिए अगर आज हमारा पर्यावरण ना होता तो यह जो मानव है इसका भी अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं जो हमें ऑक्सीजन वायु प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन गैस जो है जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं और इस पृथ्वी पर जीते हैं, तो अगर पर्यावरण में ये नहीं होते तो बताओ एक मानव जीवन कैसे संभव है बिना ऑक्सीजन के। क्योंकि पेड़ पौधे जितनी भी वनस्पति है हमें हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन प्रदान करती है। क्योंकि जितनी भी वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, जीव जगत हैं, यह सभी हमारे पर्यावरण के मुख्य अंग है। इसीलिए हमारा जो पर्यावरण है वह हमें कई प्रकार से प्रभावित करता है। सो गाइस, हम देखते हैं हमारा पर्यावरण यानी कि जो इन्वायरमेंट है वह ह्यूमन लाइफ को किस प्रकार से प्रभावित करता है या इफेक्ट डालता है या उसकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंस है ह्यूमन लाइफ में, ये सभी हम अपने आज के इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। पर्यावरणीय अध्ययन को आज एक नवीन अनुशासन के रूप में अपनाया जा रहा है। इसकी प्रकृति बहु अनुशासनीय मानी गई है, यानी कि हमारा जो पर्यावरण है उसकी जो प्रकृति है उसको बहु अनुशासनीय माना गया है, यानी कि बहुत से प्रक्रियाओं में पर्यावरण को प्रभाव देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न विषयों के आयामों, संदर्भों, उपागमों तथा प्रक्रियाओं द्वारा पर्यावरण अध्ययन के महत्व को और अधिक बढ़ा दिया गया है, यानी कि हमारा जो पर्यावरण का महत्व है उसको और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि ये सभी विषय इसके लिए समुचित पृष्ठभूमि एवं आधार प्रस्तुत करते हैं। वर्तमान में फैले प्रदूषण द्वारा मानव को सोचने एवं संकेत देना प्रारंभ कर दिया है, यानी कि जो मानव के द्वारा प्रदूषण फैलाया जा रहा है, बड़े बड़े कारखाने लगाए जा रहे हैं जिनके द्वारा जल प्रदूषण फैल रहा है, वायु प्रदूषण फैल रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। आज के इस आधुनिक युग में गाड़ियों की कतारें लगी, लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती है और उन गाड़ियों से जो निकलने वाला धुआं है वह वायु प्रदूषण करता है। उन गाड़ियों के शोर से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है जो मानव जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है।
हमारा जो पर्यावरण है उसके संरक्षण से मनुष्य को स्वयं भी संरक्षण प्राप्त होता है। इसके विषय में अत्यंत विकट परिणामों को झेलना पड़ेगा। अगर हम यूं ही अपने पर्यावरण को प्रदूषित करते रहे तो इसके जो परिणाम होंगे बहुत ही खतरनाक परिणाम हमारे सामने आएंगे और उन सभी परिणामों को हमें झेलना पड़ेगा। इसलिए हमें अपना पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। पर्यावरण विषय के महत्व का वैज्ञानिक रूप में अध्ययन पर बल दिया जाना चाहिए। यानी कि जो पर्यावरण है विषय है उसका जो आदमी व्यावहारिक जीवन है, रोजमर्रा की जो उसकी जिंदगी है उनमें भी उसको महत्व दिया जाना चाहिए। यानी कि पर्यावरण शिक्षा को हमें हर मानव को प्रदान की जानी चाहिए। अगर हमारा पर्यावरण स्वस्थ होगा तो हम भी स्वस्थ होंगे। आज हम अपनी इस आधुनिक चकाचौंध के कारण अपने पर्यावरण का हास्य करते जा रहे हैं, जिसके कारण हमें बहुत सी ऐसी खतरनाक से खतरनाक बीमारियां देखने को मिल रही है जिनका कोई कहना ही नहीं। आज अगर हमने अपने पर्यावरण को अब भी सुरक्षित नहीं किया, उसका विघटन करना बंद नहीं किया तो हमें आने वाले समय में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हमारा जो पर्यावरण है इसके महत्व और आवश्यकताओं को हम निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं। नंबर 1, पर्यावरण का मानव के सभी पहलुओं पर प्रभाव पड़ता है या प्रभाव होता है। जो पर्यावरण है ऐसा मानव का कोई भी पहलू नहीं जिस पर उसका प्रभाव ना पड़े। उसका मानव जीवन के विभिन्न रूपों पर प्रभाव एवं महत्व होता है ताकि मानव अपने जीवन स्थापन को संतुलित रूप में रख सके। उस पर्यावरण का मानव जीवन पर क्यों प्रभाव रहता है? क्योंकि मानव का जो जीवन है जिसे वह जीता है उसे संतुलित रख सके। अगर वह पर्यावरण को ही नष्ट कर देगा तो उसके जीवन पर भी बहुत सी कठिनाइयां मंडराने लगेगी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण का प्रभाव मानवीय जीवन के सांस्कृतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी क्रियाओं पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। यानी कि मानव की जितनी भी क्रियाएं हैं, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, मनोवैज्ञानिक हो, इन सभी पर जो पर्यावरण का प्रभाव है वह प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। सत्य ही मानव जीवन की प्रकृति, विकास, जीवों के व्यवहार एवं परिपक्वता आदि को भी प्रभावित कर रहा है। इस प्रकार से इसके अध्ययन का महत्व और भी अधिक हो जाता है, क्योंकि जो चीज हमें प्रभावित कर रही है, मानव के विकास को प्रभावित कर रही है, तो उसी का अगर अध्ययन ना किया जाए, उसी के बारे में ना सोचा जाए, समझा जाए तो वह बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए पर्यावरण का अध्ययन और भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इसलिए हमें पर्यावरण का अध्ययन करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वर्तमान समय में पर्यावरणीय तत्वों का मानव द्वारा अत्यधिक तथा अनियंत्रित दोहन ने अनेक पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न कर दी है। यानी कि जो मानव है वह अत्यधिक पर्यावरण का दोहन कर रहा है, जिसके कारण अत्यधिक समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इसकी गुणवत्ता कम हो रही है। हमारा जो पर्यावरण है उसकी गुणवत्ता कम हो रही है। इसीलिए पर्यावरण शिक्षण का महत्व और भी अधिक हो गया है। अगर हम पर्यावरण शिक्षण नहीं लागू करेंगे, नहीं देंगे तो इससे पर्यावरण का नाश होता चले जाएगा। और पर्यावरण का क्या, इससे मानव जीवन का जो अस्तित्व है वह संकट में आ जाएगा। हमें पर्यावरण शिक्षण का को लागू करने के लिए यानी कि जरूरी है,
क्योंकि अगर हम पर्यावरण शिक्षा नहीं देंगे तो उससे जो मानव का जीवन है वह संकट में आ जाएगा, बहुत सी भयंकर बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा और प्राकृतिक आपदाओं से जान माल का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसीलिए जो पर्यावरण शिक्षण है उसका महत्व बढ़ता जा रहा है और पर्यावरण शिक्षण की व्यवस्था प्रत्येक विद्यालय में होनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरणीय अध्ययन मानव का की विभिन्न दशाओं में यानी कि विभिन्न दशाओं से अवगत कराता है। यानी कि जो पर्यावरण अध्ययन है वह एक मानव को उसकी जो विभिन्न दशाएं हैं, उसकी विभिन्न क्रियाएं हैं, उन सभी से अवगत कराता है, रूबरू कराता है। इसीलिए हमें पर्यावरण शिक्षण को लागू करना चाहिए, जिससे कि वह मानव में एक सूझ पैदा करे, पर्यावरण का नष्ट न करने की सोच पैदा करे, जिससे कि वह अपना और पर्यावरण का जीवन यानी कि पर्यावरण को बचा सके और अपना जीवन भी सुरक्षित कर सके। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है किसी भी देश का क्षेत्र के विकास में उसके पर्यावरण का अत्यधिक महत्व होता है। अच्छा पर्यावरण ही सुख समृद्धि लाने में सहायता करता है। अगर किसी देश में अच्छा पर्यावरण होगा तो वहाँ का जो विकास होगा, वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति अच्छी होगी तो वहाँ का जो विकास है, राष्ट्र का वहाँ के राष्ट्र का विकास है, वहाँ की जनता का विकास है, वह भी अच्छा होगा। उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा। अगर स्वस्थ शरीर होगा तो तभी तो स्वस्थ मस्तिष्क का वास होगा। अगर मानव का शरीर स्वस्थ होगा तो वह अच्छी अच्छी क्रियाएं कर सकता है, क्योंकि यह सभी एक पर्यावरण में रहकर की जा सकती है। इसीलिए जिन देशों का जो पर्यावरण स्वच्छ है वहाँ का विकास भी अच्छी प्रकार से होगा, वहाँ के जो मानव है उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण का महत्व एवं उपयोगिता पर्यावरण संबंधी अनेक समस्याओं के उत्पन्न होने से और अधिक बढ़ गई है। यानी कि जो पर्यावरण की जो समस्याएं हैं उनके अधिक बढ़ने से पर्यावरण का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि अगर समस्याएं ज्यादा होगी तो तभी तो हम उस पर्यावरण के बारे में भी सोच पाएंगे जिसको हम नष्ट करते जा रहे हैं, विघटन करते जा रहे हैं। इसीलिए पर्यावरण शिक्षा का महत्व और भी अधिक हो जाता है, क्योंकि हम अपने पर्यावरण के बारे में छोटी से छोटी जानकारी शिक्षण के द्वारा प्रदान कर सकते हैं, जिससे उन जानकारियों को हासिल कर छात्र उन्हें अपने जीवन में प्रयोग कर पर्यावरण को संरक्षण करना सीख जाएंगे, जिससे भी आने वाले समय में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरणीय शिक्षा का महत्व आजकल बहुत बढ़ गया है, क्योंकि मनुष्य अपनी सुख सुविधाओं की खोज में अपने आसपास की प्रकृति जो प्राकृतिक वस्तुओं को विकृत करने में लग गया है या लगा रहता है। उसे अब यह सूझ ही नहीं रहा कि मैं अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए क्या कर रहा हूँ, किस चीज का नष्ट कर रहा हूँ, किस चीज को नष्ट कर रहा हूँ। अगर वह धीरे धीरे पर्यावरण को ही नष्ट कर देगा तो उसका जीवन कष्टमय होता चले जाएगा। इसीलिए उसे अपने पर्यावरण को बचाने के लिए अलग अलग कार्य करने चाहिए, जिससे कि वह पर्यावरण का संरक्षण कर सके। आज का मनुष्य अपने वातावरण की जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं उनको विकृत करता जा रहा है। इनका फल यह हुआ कि हमारा जो पर्यावरण है प्रदूषित हो गया है। अपने स्वार्थ के लिए आज का मानव पर्यावरण की जितनी भी वस्तुएं हैं उनको नष्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? उसे ये मालूम नहीं कि आज मैं जिस चीज को नष्ट कर रहा हूँ
उसका कल मेरे जीवन में बहुत अधिक गहरा प्रभाव पड़ सकता है, जिसके कारण मैं किसी भयंकर बीमारी का शिकार हो सकता हूँ। मेरी जो शारीरिक विकास है वह अवरुद्ध हो सकता है। नगरों में स्कूटर, टैक्सी, टेम्पो, ट्रक तथा मोटर गाड़ियों का धुआं हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता रहता है। आज भी इस आधुनिक युग में हम देखते हैं कि बड़े बड़े नगरों में सड़कों पर बहुत लंबी लंबी कतारें बड़ी बड़ी गाड़ियों की, उसमें स्कूटर, मोटरसाइकिल, ट्रक, बसें इत्यादि सभी हमारा जो पर्यावरण है उसे प्रदूषित कर रही हैं। लेकिन अगर इसी प्रकार से जो पर्यावरणीय साधन बढ़ते रहे और हमारे इस पर्यावरण को प्रदूषित करते रहे, आने वाले समय में जो मानव जीवन है वह बहुत बड़ी यानी कि भयंकर बीमारियों का शिकार होगा। उसको अपने जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की सुविधाओं पर ध्यान नहीं देते और सड़कों के किनारे, सार्वजनिक स्थानों पर बीड़ी सिगरेट का धुआं छोड़ते रहते हैं। यानी कि बीड़ी सिगरेट का धुआं छोड़ते रहते हैं और कहीं कहीं पर तो इतना अधिक धुआं छोड़ देते हैं कि जिससे कि उन्हें ये भी मालूम नहीं होता कि इससे हमारे पर्यावरण का ही नाश हो रहा है, हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है, आम जनता को तकलीफ हो रही है। ऐसा मनुष्य क्यों कर रहा है? अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, लेकिन अपने स्वार्थ के चक्कर में वह इस प्रकृति का विघटन करता जा रहा है, नाश करता जा रहा है। आज हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा गाड़ियों की वजह से बड़े बड़े शहरों में अत्यधिक शोर होता रहता है, जिससे ध्वनि प्रदूषण फैलता है और ध्वनि प्रदूषण मानव जीवन में बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं, अनेकों बीमारियां उत्पन्न करते हैं। वायु प्रदूषण है, उनके कच्चे धुएं से यानी कि जो गाड़ियों का कच्चा धुआं निकलता है उससे वायु प्रदूषण होता है। आज इसी बात को देखते हुए हमारा जो ग्रीन हाउस प्रभाव है वह बहुत अधिक बढ़ गया है। अगर यही रहा तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक बढ़ने के साथ साथ में बहुत ही ज्यादा जो मानव जीवन है उसका बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण दूषित प्रकृति यानी कि पर्यावरण दूषित प्रवृत्ति के कारण प्रधानतः नदी नाले, नहर और रेलवे लाइन के आसपास बने हुए मकानों में रहने वाले लोगों को अनेक प्रकार की गंदगी तथा प्रदूषित वायुमंडल का शिकार होना पड़ता है। जो बड़े बड़े कारखाने हैं वह अपना गंदा पानी नदियों और नालों में छोड़ देते हैं और उनके आसपास जो लोग रहते हैं वह उस प्रदूषित पानी को पीकर बीमार हो जाते हैं। उन्हें अनेकों बीमारियां घेर लेती है। और अपने जो इनके द्वारा वायुमंडल दूषित होता है वह उस दूषित वायुमंडल में रहने के लिए मजबूर रहते हैं। नदियों और नालों में हम अपना कूड़ा करकट फेंकते रहते हैं। कुछ नदियों में तो कभी कभी मरे हुए जानवरों को भी फेंक दिया जाता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उनमें उनका यानी कि उनसे उनका जो जल है वो प्रदूषित हो जाता है। ऐसे जल के प्रयोग से बीमारी फैलने का भय बना रहता है। अगर हम प्रदूषित जल कर पिएंगे तो उससे हमारा शरीर बीमार हो जाएगा और हम जल्द ही मर जाएंगे। इसीलिए हमें इस तरह का जो हम प्रदूषण फैलाते हैं, नदी नालों को प्रदूषित करते हैं, हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अपने स्वार्थ के लिए दूसरे के जीवन को कष्ट दे रहे हैं। इसलिए हमें मानवीय गुणों का ध्यान में रखते हुए अगर हम स्वस्थ हैं तो हमें दूसरों के
स्वास्थ्य की भी कामना करनी चाहिए, भलाई करनी चाहिए और अपने प्रदूषण को यानी जो हमारा जो वातावरण है उसे प्रदूषित नहीं करना चाहिए, जिनकी वजह से नदी और नालों के पास बनी हुई कुछ फैक्ट्रियां तथा मिलें अपने कचरों को नदियों और नालों में ही बहाती रहती है। देश की सभी नदियां प्राय किसी न किसी स्थान पर प्रदूषित की जाती रही है, यानी कि हमारा जो देश है उसकी जो नदियां है वह कहीं ना कहीं से प्रदूषित की जा रही है। यानी कि ये मान लीजिए अगर यहाँ से वह स्वच्छ होकर आगे बह रही है तो आगे जाकर किसी फैक्ट्री, कोई उसके किनारे फैक्ट्री बनी हुई है, या शहरों का जो गंदा पानी है, गटर का जो पानी है, घरों से निकलने वाला पानी है, उसे नदियों नालियों में प्रभावित किया जाता है, मिलाया जाता है उन नालों को नदियों में, नहरों में, जिससे कि उनका जल भी प्रदूषित हो जाता है। गंगा नदी में व्यापक प्रदूषण को हटाने के लिए हमारी केंद्रीय सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी है। हमारी जो गंगा नदी है उसको स्वच्छ रखने के लिए, उसे प्रदूषण मुक्त करने के लिए हमारी जो सरकार है करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी है, लेकिन वह अभी तक भी स्वच्छ नहीं हुई है। आज भी हम अपनी गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त नहीं कर पाए हैं। ये देख लीजिए हमारी केंद्रीय सरकार ने उस पर कितना पैसा खर्च कर दिया है, लेकिन फिर भी वह पूर्ण रूप से स्वच्छ नहीं हो पा रही है। इसका कहीं ना कहीं कारण मानवीय जीवन ही तो है, क्योंकि अगर हमारी सरकार प्रयास कर रही है लेकिन यहाँ का जो मानव है अपने स्वार्थ के लिए वह प्रयास नहीं कर रहा है। आज भी गंगा नदी में कई फैक्ट्रियों का जल गिराया जाता है, यहाँ तक कि मरे हुए व्यक्तियों की जो लाशें हैं, पशु हैं, उनको भी नदी में फेंक दिया जाता है, और वह जिसके कारण नदी का जल प्रदूषित होता जा रहा है। और उस प्रदूषित जल का अगर सेवन मनुष्य करेंगे तो वह भी बीमार हो जाएंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, लकड़ी को प्राप्त करने के लिए जंगलों की कटाई एक साधारण बात हो गई है। यानी कि आज भी हमारे देश में लकड़ी की कटाई हो रही है। अगर ये मान लीजिए कि हमने सभी जंगलों की कटाई कर दी, सभी पेड़ पौधों को काट दिया, तो हमें ऑक्सीजन कहां से प्राप्त होगी? यानी कि इतनी बड़ी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जा रही है मानव के द्वारा, उसका अवशोषण कौन करेगा जब पेड़ ही नहीं होंगे? तो जिससे कि उसकी मात्रा अगर अवशोषण ही नहीं हो पाएगा, यानी कि उसे हमारे जो पेड़ पौधे हैं वही तो ग्रहण करते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वह जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कैसे ग्रहण करेंगे? और जब उसको ग्रहण ही नहीं जाएगा तो वह इस पर्यावरण अधिक मात्रा में बढ़ जाएगी, जिसके कारण हमें ग्रीन हाउस जैसे या गैसों का प्रभाव अपने शरीर पर मिलेगा। जंगलों के नष्ट होने के कारण वर्षा होने का भय हो जाए, यानी कि नष्ट हो जाएंगे तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा होगी। हमारी सरकार ने हरे पेड़ों को काटना एक प्रकार अपराध मान लिया है। इस हेतु दंड का भी आरोप किया गया है कि अगर कोई हरे पेड़ को काटेगा तो उसको दंड मिलेगा। लेकिन उनको नकल हुए आज का जो मानव है अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करता जा रहा है, जिससे और भी बढ़ने के आशंका पैदा होती जा रही है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हमारे पर्यावरण में रहने वाले पशु एवं जंतु सभी किसी न किसी प्रकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन के लिए उपयोगी होते हैं। अतः
हमारे जो भी जीव जंतु है वह किसी न किसी रूप से मानव जीवन के लिए उपयोग होते हैं, क्योंकि उनके द्वारा भी मानव जीवन बना है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण अध्ययन में संबंधित समस्याओं को समझ करने में इनकी सहायता करना है। हमारी जो पर्यावरण है उसमें जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्या को सुलझाने के लिए हमें पर्यावरण शिक्षा का लागू करना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय के लिए हम अपने पर्यावरण की रक्षा कर सके, उसे सुरक्षित कर सके। पर्यावरण एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें हम अपने पर्यावरण में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं। यह शिक्षा व्यक्ति तथा किसी समुदाय को सुखद रूप से जीवन बिताने के लिए तैयार करती है। यानी कि हमारी जो पर्यावरण शिक्षा है वह व्यक्ति किसी जीवन समुदाय को जीवन बिताने के लिए तैयार करती है, क्योंकि अगर हमें पर्यावरण की शिक्षा होगी तो ही हम इस पर्यावरण को सुरक्षित रख पाएंगे, और अगर पर्यावरण सुरक्षित होगा तो हमारा जीवन भी सुख में व्यतीत होगा और हम जीवन की कामना कर सकेंगे।